ये है पहली थ्योरम जिसका प्रूफ भी हम अभी कर रहे होंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सर आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी। मान लेते एक सर्कल बनाया, लेट्स से अब एक टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। ये हमने एक टेंजेंट बना दिया, लेट्स से इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं बी, ठीक है। ये बनाते हैं सेंटर ओ। अच्छा, इस पी को है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। ओपी को ज्वाइन करते हैं, ओपी इज रेडियस, है ना, ओपी इज रेडियस, और इसको भी ज्वाइन करते हैं। इसको कुछ नाम दे दो, लेट्स से एम देते हैं, सही। ये मैंने पहले तो एक छोटा सा डायग्राम बना लिया। सर टू प्रूफ है कि जो एंगल पी है वो 90 डिग्री है, तभी तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में बोल रहा है ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, कि टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर है? रेडियस के। तो ये रेडियस, ये टेंजेंट, परपेंडिकुलर, बहुत इजी है, 4 लाइन का प्रूफ है। एक चीज बताओ, क्या ओ एम इज ग्रेटर देन ओ बी? चेक करो फिगर में, क्या ये दिख पा रहा है तुमको? सर ओ एम इज ग्रेटर देन ओ बी, यस सर, वो उसका पार्ट है तो ऑब्वियस सी बातें बड़ी होगी। सर कहना से ओ एम रेडियस है, ओ एम रेडियस है, और अगर ओ एम रेडियस है तो ओपी भी रेडियस है। तो मैं एक काम करूं, ओ एम की जगह ओपी लिख दूं क्या? क्योंकि दोनों इक्वल है, रेडियस है। ओपी इज ग्रेटर देन ओबी, है ना। ए सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, साइन उल्टा लिख दिया, साइन उल्टा लिख दिया, साइन उल्टा लिख दिया, माय मिस्टेक। ओबी इज ग्रेटर देन ओएम। तुम भी नहीं देख रहे हो, या तुम पीछे से बोल रहे होगे कि सर 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 गलत कर रहे हो, ठीक है। ओबी इज ग्रेटर देन ओएम, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ जी, अब ओएम रेडियस है तो ओएम की जगह मैं ओपी लिख सकता हूँ, ओएम की जगह मैं ओपी लिख सकता हूँ। यहां लिखेंगे भी रीजन कि ओएम इज इक्वल्स टू ओपी रेडियस, सही। अब जरा एक चीज गौर करिएगा, अब एक चीज गौर करिएगा, इस ट्रायंगल में ओबी हमने ग्रेटर रखी है और ओपी छोटी रखी है। किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस ग्रेटर है, ये हाइपोटेनियस है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, अगर हाइपोटेनियस ग्रेटर है तो इसका एक सिंपल सादा सा मीनिंग होता है कि वो पर्टिकुलर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हो गया क्या क्वेश्चन? यस सर हो गया। यहां लिखना पड़ेगा हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन एनी साइड, सो कौन सा ट्राइंगल? OPB, ट्राइंगल OPB इज राइट एंगल ट्राइंगल, यस सर। और ऑब्वियस सी बात है, इससे एंगल P कितना डिग्री हो गया? 90। हेंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सिंपल थ्योरम, एकदम सिंपल सर, बहुत ही सिंपल सर। बस ये याद रखना कि OB ग्रेटर देन OM था, फिर हमने OB को OB रहने दिया, OM की जगह OP लिख दिया ताकि साइड मिल जाए, और फिर रीजन लिख दिया। चुन्नू मुन्नू ये आती भी नहीं है थ्योरम, बट पता तो होनी चाहिए, 2 नंबर में आ जाए तो। इसी का एक चुन्नू मुन्नू लास्ट, भाई चुन्नू मुन्नू लास्ट थ्योरम, और फिर चैप्टर खत्म। चैप्टर की बस फिर एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी है। ये बहुत, ये IMP थ्योरम है, प्रूफ तो इसका भी छोटा है। थ्योरम IMP बहुत बार पूछी गई है। The length of tangents drawn from any external point are equal। कह रहा है
टेंजेंट्स की लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होगी। तो सर पहले तो डायग्राम बना लिया जाए। लेट्स दिस इज सर्कल। अब दो टेंजेंट बनाते हैं क्योंकि टेंजेंट्स लिखा है। लेट्स से ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से बनाते हैं। ये पहली टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट, ठीक है। नामकरण करो दोस्त, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सेंटर को ओ दे दो, इसको पी दे दो एक्सटर्नल पॉइंट, ओ बी को ज्वाइन कर लो, ओ ए को ज्वाइन कर लो, रेडियस। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ सिंपल सा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनी दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती है। पी बी पी ए, दोनों टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, पी बी पी ए। पी बी को इक्वल करना है पी ए के। बहुत सिंपल है, इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं है, बस आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। क्या किया? ओपी को ज्वाइन कर लिया और रेडियस भी ज्वाइन करी थी, तो ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ पी, तीनों को ज्वाइन कर लिया, ओ ए ओ बी ओ पी। अब देखिए प्रूफ बहुत इजी प्रूफ है इसका। कॉन्ग्रुएंसी करेंगे हम, दो ट्राइंगल लिखिए। कौन कौन से दो ट्राइंगल लिख रहे हैं सर हमको? ओ बी पी ओ ए पी। तो इन ट्राइंगल ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है सर। दो ट्राइंगल, क्या क्या इक्वल सर? बहुत इजी है। क्या बोलूं मैं? एंगल ए 90, बी भी 90। क्यों सर? अभी पीछे लिख के आया ना कि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है, लिखना पड़ेगा ना। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए 90 डिग्री। रीजन लिखोगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ऐसा। अच्छा सर, ओपी ओपी कॉमन दोनों ट्रायंगल में, ओपी ओपी कॉमन, और ओबी ओ ए रेडियस, ओबी ओ ए रेडियस, ओबी ओ ए रेडियस। क्या प्रूफ हो गया? किससे हुआ? बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS 9th में पढ़ा था। ट्राइंगल OBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAP। CPCT से BP बराबर AP। डम 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 बोले डम 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 बोले डम 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 बोले डम। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी थ्योरम भी था। अब दो थ्योरम समझ में आ गई है। पहली थ्योरम कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और दूसरी थ्योरम आपकी दोनों टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है? इक्वल होती है।